हम आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बता रहे थे। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है, आप देख रहे हैं इनका कंसंट्रेशन हायर है और जो सेल रखा गया है उनका कंसंट्रेशन लोअर है। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिनमें दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अवेलेबल हो, तभी ना वो कंसंट्रेटेड होगा वो सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात किया जाए तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिनमें दूसरे सॉल्यूशन के मुताबिक उनमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होते हैं, उनके अमाउंट ज्यादा होते हैं, तभी ना वो कंसंट्रेटेड होगा। क्योंकि कंसंट्रेटेड का मतलब आप समझ लीजिए, कंसंट्रेटेड का मतलब शुद्ध हिंदी में गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा कब होगा? जब सॉल्यूट ज्यादा होगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हाइपरटोनिक। और अगर इनमें सेल को रखा गया तो सेल लोअर कंसंट्रेशन है, तो सेल में से सॉल्वेंट ऑस्मोसिस होगा। अब ऑस्मोसिस होगा बाबू, तो सेल का सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन से हायर की ओर जाता है सॉल्वेंट। तो सेल में से फ्लूइड जो है, लिक्विड सॉल्वेंट, वो आपको फ्लूइड निकल के आ जाएगा बाहर, यानी मीडियम में मिल जाएगा, और ये सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? श्रिंक। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल का श्रिंकेज होता है। आप सेम फिगर को हम करते क्या है, उलट देते हैं। अब मान लीजिए हम केस ले लेते हैं हाइपोटोनिक का। अब ये मीडियम जो है वो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिनमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी ये अब हो गया लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इनमें जो सॉल्यूशन सेल जो रखा हुआ है उनका कंसंट्रेशन मान लेते हैं, फ्लूइड है उनका कंसंट्रेशन हायर है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस जो होगा बाबू, अब तो रिवर्स होगा। अब ऑस्मोसिस क्या होगा? लोअर टू हायर, यानी इस मीडियम में से सॉल्वेंट अब इस सेल में जाएगा, तो सेल का साइज धीरे धीरे क्या होगा? स्वेलिंग। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेलिंग ऑफ सेल होता है, और ये स्वेलिंग ऑफ सेल कभी कभी फट भी सकता है, तो बस्ट हो जाता है। इन तीन बातों से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाएगा, अभी हम बता रहे हैं कि क्या होता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। जो बॉडी फ्लूइड्स जो हैं, आरबीसी ब्लड जो है, उनका क्या होगा कंडीशन अगर वो हाइपरटोनिक में रख दिया जाए, अगर वो हाइपोटोनिक में रख दिया जाए, अगर वो आइसोटोनिक में रख दिया जाए। ठीक है, तो हाइपर और हाइपो को तो हम आपको बता दिए हैं कि हाइपरटोनिक में आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंकेज ऑफ सेल होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपका स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा कि जब भी ऑस्मोसिस के चलते फ्लो होगा सॉल्वेंट का, तो लोअर से हायर। तो हाइपर में अगर हम आपको बता दिए श्रिंकेज, तो बताइए सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लोअर होगा कि हायर होगा? हायर होगा, क्योंकि सेल जो रखा गया उनका लोअर होगा, तभी ना उसमें से सॉल्वेंट इस मीडियम में आया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सॉल्यूशन, और हाइपोटोनिक में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम होता है एज कम्पेयर टू अदर सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, तो ऑस्मोसिस ही नहीं होता है। अब देखिए, यानी बेसिक जो बात हो गया, हाइपर में श्रिंकेज, हाइपो में स्वेलिंग और इट में इवन बर्स्ट। आइसोटोनिक में क्या होगा अगर हम सेल को प्लेस कर दिए हमारा आरबीसी को? तो देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी तरह का ऑस्मोसिस फेनोमेनन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मेन फैक्ट क्या है। फैक्ट, हमारे बॉडी में ये हम लोग सुने होंगे कि पानी चढ़ता है, तो वो पानी जो चढ़ता है वो क्या होता है, हम आपको बताए भी थे, 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। यही आपका नॉर्मल सलाइन वाटर है। ये नॉर्मल सलाइन वाटर, यही आपका नॉर्मल सलाइन वाटर है। ये नॉर्मल सलाइन वाटर है जो हमारे बॉडी पे चढ़ता है, 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। इसी को हम लोग बोलते हैं पानी चढ़ना। तो ये NaCl सॉल्यूशन जो है 0.9% मास बाय वॉल्यूम नॉर्मल सलाइन वाटर, सिर्फ यही पानी क्यों हमारा बॉडी फ्लूइड एक्सेप्ट करता है, बेदाना का जूस या मौसमी का जूस क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? तो आपको यहाँ पर जवाब देना होगा, क्योंकि
हमारा जो बॉडी फ्लूइड्स है, हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन के आइसोटोनिक होता है बराबर। इसीलिए किसी तरह का ऑस्मोसिस फिनोमेना नहीं होता है और हमारा सेल आरबीसी सेफ है। इसीलिए यही पानी सिर्फ हमारा बॉडी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ आवर बॉडी फ्लूइड्स। इसीलिए आप हाइपरटोनिक 0.9% से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। ज्यादा यूज किए तो श्रिंकेज हो जाएगा, 0.9% से कम यूज किए तो स्वेलिंग हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा, दोनों केस में डेथ हो जाएगा, हाइपर में भी हाइपो में भी। आइसोटोनिक में बचा हुआ रहेगा, क्योंकि आइसोटोनिक में बॉडी फ्लूइड्स और 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, जिनके चलते ऑस्मोसिस नहीं होता है, हमारा आरबीसी सेफ रहता है। इसीलिए यही फ्लूइड हमारे बॉडी को हमेशा चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन था। इसीलिए यही जो है इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली, जो पानी चढ़ता है आपको इंट्रावेनसली, यही सेफ है। बाकी हाइपर में क्या होगा, हाइपर में भी मौत है, हाइपर में भी कोरोना है, हाइपो में भी कोरोना है, दोनों में चल जाइएगा। ठीक है, हाइपर में आपको श्रिंकेज हो जाएगा, आरबीसी सिकुड़ जाएगा, उसमें भी मर जाइएगा, और हाइपो में स्वेलिंग हो जाएगा या तो बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, इसमें भी मर जाइएगा। तो ये दोनों कोरोना है बाबू, ठीक ना। और ये है आपका लॉकडाउन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज लॉकडाउन, बचिए। ठीक है, यही आपको जिंदगी प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस था। इससे न्यूमेरिकल हमेशा याद रखिएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है π1 बराबर π2 होता है, दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल बिल्कुल ना भूलिएगा। C1R_T1 बराबर C2R_T2, इसका केस R कट गया, C1T1 बराबर C2T2। जो भी आपसे पूछ रहा है C1 C2 को तोड़िए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, उसके बाद न्यूमेरिकली एडजस्ट कीजिए। कोई एक फैक्टर आपसे पूछेगा, अगर इस फॉर्मूला को हम लोग एक्सटेंड करें, इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें आपको, तो यहां से आपको एक टॉपिक, एक फॉर्मूला आपको और मिल जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। ये जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। C1T1 बराबर C2T2, R तो कैंसिल हो गया, C1 को आप तोड़ सकते हैं, W1/M1 इंटू V1 इंटू T1 बराबर W2/M2 इंटू V2 इंटू T2। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, जो कोई एक फैक्टर नहीं दिया हुआ रहेगा उससे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक आपको ये जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए, निफ्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपका इक्वेशन और है जो कि हम आपको बताए थे क्लास 11th में, जो आपका वेपर प्रेशर से कोरिलेट करता है और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से। सेम इक्वेशन हम आपको ये इक्वेशन बताए थे, log P2/P1 बराबर डेल्टा HV बाई 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये इक्वेशन है जहां पर P1 एंड P2 आपका वेपर प्रेशर है, ये आपका वेपर प्रेशर है। ये इक्वेशन से आपको जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, जेई काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इससे आप ये अगर टेम्परेचर, क्वेश्चन में टेम्परेचर अवेलेबल हो, वेपर प्रेशर अवेलेबल हो और आपका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अवेलेबल हो, तब आप ये इक्वेशन यूज कीजिएगा। तो वेपर प्रेशर है और डेल्टा एचवी जो है आपका, डेल्टा एचवी वो आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिस। तो अगर आपके क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की चर्चा हो, तब आप इस इक्वेशन को अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये सब आपका टर्म्स था जो न्यूमेरिकली काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस का केस और एप्लीकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम आपको कल ही देंगे, और साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएंगे शुरू से।